हाँ जी, तो मेरे भाई और बहनों, फरवरी का महीना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। बोर्ड्स है 1 महीने बाद। अब आप में से बहुत बच्चे हो जिनकी भाई या तो अपना अभी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अभी तक रिवीजन पूरी प्रॉपर नहीं हुई है। अब देखो, आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इस 1 महीने को कैसे पढ़ाई में यूज करें, कैसे मोस्ट एफिशिएंट बने एंड कैसे आपका जो ड्रीम है ना एक 95+% लाने का, उसको अचीव करें। मैं एक्चुअली एक जेन्युइन टेक्निक बताने वाला हूं, सिर्फ एक, जो कि गेम चेंजिंग होने वाली है। बट एक उससे पहले छोटी सी तुम लोगों से बात करनी है यार। देखो, मैं ये बात ना उन बच्चों से करना चाहता हूं जो कहते हैं कि भैया मैं तो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं। भाई आप लोगों को ना एक बहुत छोटी सी सिंपल बात बताता हूं। मैं भी ना बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। मेरे कभी भी लाइफ में अपनी 11th क्लास तक 50% से ऊपर नहीं आए थे। भाई बोर्ड्स में इतने अच्छे नंबर लेके आए कि SRCC भी फोड़ा, बाद में जाके शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में भी एडमिशन लिया, IIM कैलकाटा भी क्रैक करा। मेरी क्वांट्स यानी मैथमेटिक्स हद से ही ज्यादा वीक है, मेरा बहुत वीक एरिया है वो, फिर भी उसमें 95 मार्क्स में लेके आया था क्लास 12th में। तो भाई मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, एवरेज स्टूडेंट नहीं होता है कोई, आपका बस ये होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते, जब आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, जब आपको समझने में डिफिकल्टी होती है। क्या आप गिव अप कर देते हो या फिर आप बार बार ट्राई करते हो, अपने आप को चैलेंज लेते हो, जैसे हम गेम्स में करते हैं अगर हम किसी लेवल पे अटकते हैं तो आपको ये चीज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को ठीक करने की। एंड यार एक चीज समझो भाई, मैं कह रहा हूं आप अपना तो पूरा एफर्ट दो, आप अपना तो पूरा हार्डवर्क लगाओ। SRCC नहीं पहुंचोगे तो हिंदू हंसराज तो पहुंचोगे अगर तुमने पूरी मेहनत लगाई है। ऑल्दो नहीं होना बोर्ड्स के बेसिस पे एडमिशन, आई नो, ठीक है, होना CUET के बेसिस पे, पर CUET का जो बेस है वो भी तो बोर्ड से ही बनेगा। तो बोर्ड्स में एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स लाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर भी। तो आपको अपने माइंडसेट पे बहुत अच्छे से काम करना है। एक और तुम्हें स्टोरी बता दो छोटी सी। 5th क्लास में ना स्कूल से निकाल दिया गया था मैं ये कह के कि भाई आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता। मेरे पेरेंट्स को कहा था उस टीचर ने बुला के। आज की डेट में ना SRCC, IIM कैलकाटा सब फोड़ा है, दोबारा बोल रहा हूं, बट पॉसिबल किया है अपने एफर्ट से और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक से जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि अभी तक तो हो गई है थोड़ी मोटिवेशन की बात है। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक जेन्युइन टेक्निक जो कि वर्क करती है। अगर आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करनी है, अगर आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि टाइम तो अब हमारे पास कम है, तो अब इसमें हम रिजल्ट कैसे गेन करेंगे? सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। रटना नहीं है, समझ के करना है और अपनी भाषा में लिखना है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो यार, हम पता है इनएफिशिएंट कब हो जाते हैं? जब हम चीजों को रटते हैं, जब हम फॉर्मूलाज रटने पे आ जाते हैं, जब हम पूरे के पूरे बुक के पेजेस रटने पे आ जाते हैं, क्योंकि रटने वाला काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड एक चीज मैं और बता रहा हूं, जो बच्चे रट्टू होते हैं ना, आज की डेट में शायद वो बोर्ड में रट के नंबर ले आएंगे, पर एंट्रेंसेस में फंसेंगे, इंटरव्यूज में फंसेंगे, अपनी लाइफ में फंसेंगे। तो अगर आज से ही आपको अपनी बुनियाद सही रखनी है तो सबसे पहले तो रटना बंद करो और समझ के अपनी चीजें करो। अब इससे एफिशिएंसी कैसे आएगी, आप कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट कैसे सीख कर पाओगे, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो बट समझना, आपको आइडिया लग जाएगा। हमारे कॉमर्स में ना स्टेप्स ऑफ प्लानिंग होते हैं, हमारे लगभग 7 स्टेप्स होते हैं इस टॉपिक के अंदर। मैं आपको क्या कहता हूं कि बच्चों को, भाई आप ना स्टेप्स ऑफ प्लानिंग के सारे हेड्स याद करो। आपको हेड्स रटे होने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके अंदर का जो स्टेप के अंदर का मटेरियल है वो रटा नहीं होना चाहिए, वो समझा हुआ होना चाहिए। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव के अंदर का मटेरियल आप रटोगे क्यों यार? हेड से ही पता चल गया क्या करना है। हमें हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव समझने हैं, तो हमें क्या करना है? अंदर का पोर्शन खुद से अपनी लैंग्वेज में लिखना है और जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर दिमाग में रख के याद करके लिखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग है उसके अंदर का डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस हो, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो, हमें ये हेड्स याद होने चाहिए। अंदर का मटेरियल हम खुद लिख के आएंगे। अगर आप इस टेक्निक से चलोगे ना, आपकी अगर 100 पेज की बुक है तो आपके पास मुश्किल 5 पेज के नोट बचेंगे, जो कि आपको रटने वाली बात होगी, जिसमें हेडिंग्स आपको रटनी पड़ेंगी, अंदर का मटेरियल आपको याद होगा। और हेडिंग्स भी रटनी नहीं होती है, आप एक कोहेरेंट स्टोरी बना के, जैसे अगेन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में यार एक सिंपल सी वो 7 स्टेप जो स्टोरी ही तो है, वो एक लाइन बाय लाइन प्रोसेस ही तो है। आपका ऐसा तो नहीं है कि कुछ इम्प्रैक्टिकल चीज है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होती, वो रियल वर्ल्ड की चीज है यार। आपके सारे स्टेप्स कोहेरेंट है।
तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे ना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेम विद मैथमेटिक्स, फॉर्मूले याद कर लिए पर क्वेश्चंस को रटने मत बैठो, आंसर्स को रटने मत बैठो। आपको यह समझना है कि उस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है हमारे उस क्वेश्चन में, ठीक है, या जो भी हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें हम कैसे क्वेश्चन में लगा के हम अपना आंसर निकालेंगे। तो ये तरीका होता है आपकी बेस्ट एफिशिएंसी निकालने का अपनी पढ़ाई में। मैंने आज तक जो भी टॉप किया है, अगर एसआरसीसी में पहुंचे हैं या फिर सुखदेव या IIM कैलकाटा में, यही टेक्निक यूज करी है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर कोई भी अभी भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कमेंट में डाल रहा हूं, मैं वहां पे पर्सनली अवेलेबल रहता हूं। आपके मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो जाओ और पूछ लो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताना, एंड बाय।